हाय गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो गाइस देखिए कि क्या होता है टोटल डेरिवेटिव। चलिए सीखते हैं। तो इफ y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गाइस बताइए इसको क्या बोलते हैं हम लोग। फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे। इसको हम लोग बोल देते थे, दैट इज क्या बोल देते थे इसको, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन जब सिंगल वेरिएबल हो, जब फंक्शन क्या हो, सिंगल वेरिएबल हो, फंक्शन आपका सिंगल वेरिएबल हो, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर z इक्वल टू फंक्शन है x एंड y, टू वेरिएबल दिया हुआ है, और यहाँ पे w इक्वल टू f ऑफ x y एंड z, ठीक है, ये थ्री वेरिएबल है। तो अगर हम इसको क्या बोल देंगे बताइए। ये किस तरह का डेरिवेटिव है? देन क्या है? देन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये मोर देन वन वेरिएबल है। क्या है? मोर देन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और सिंगल वेरिएबल तो यहाँ पे क्या करेगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ये क्लियर हो गया आपको। और ये मोर देन वन वेरिएबल तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। ये तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे टोटल डेरिवेटिव कब होगा। ये टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, कब बोलेंगे कि ये टोटल डेरिवेटिव होगा। देखिए, इफ z इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x एंड y, एंड x जो है, x का फंक्शन क्या होगा? t, एंड y का फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन ऑफ y का पावर भी आपका t दिया हुआ है, इस तरह से। ठीक है। इफ z का फंक्शन दिया हुआ है x एंड y, एंड x का फंक्शन आपका t दे दिया है, और y इक्वल टू आपका फंक्शन क्या दिया है? t दे दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा। तो डेट इज, अब z यहाँ पर हो गया z का फंक्शन x एंड y, और यहाँ पे देखिए x एंड y का जो फंक्शन है वो हो जाएगा आपका t। ये t क्यों हुआ? ये t आपका एलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलोन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एलोन हो जाएगा। अब ये t कैसे आया? देखिए, क्योंकि x का फंक्शन का दिया हुआ है, t दिया हुआ है, y का फंक्शन भी यहाँ पर t हुआ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? t रखेंगे, और यहाँ पर भी t रखेंगे, तो ये t तो हुआ टोटल। क्योंकि x का फंक्शन t दिया हुआ है तो यहाँ पर रखिए t, और y का फंक्शन ये है तो यहाँ पर भी t, तो ये टोटल क्या होगा? ये t हो जाएगा। तो ये t आपका क्या है? एलोन हो गया। अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा हो, अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा हो, तो हम बोल देंगे इसको टोटल डेरिवेटिव। क्या बोल देंगे हम लोग इसको? टोटल डेरिवेटिव। अगर इस तरह का सिचुएशन अगर बन रहा हो तो हम लोग इसको बोल देंगे टोटल डेरिवेटिव। मोर देन वन वेरिएबल तो है, यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगल वेरिएबल में ये जा रहा है, तो हम इसको बोल देंगे टोटल डेरिवेटिव। इस तरह का सिचुएशन अगर दिखे तो हम लोग बोलेंगे क्या? टोटल डेरिवेटिव। मोर देन वन वेरिएबल है लेकिन सिंगल वेरिएबल में जा रहा है, तो हम लोग बोल देंगे क्या? टोटल डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। चलिए, और देखिए इसमें क्या है, और ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हुआ तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, और यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है? मोर देन वन वेरिएबल तो है, लेकिन क्या हो रहा है? सिंगल वेरिएबल में जा रहा है, तो हम इसको बोल देंगे टोटल डेरिवेटिव। ठीक है। तो चलिए और समझते हैं इसको। इसका नोटेशन हो गया आपका, इसका नोटेशन हो गया आपका डेल जेड अपॉन डेल टी। ठीक है।
इसका मतलब क्या है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी हुआ है, ये उसका नोटेशन है। ठीक है, क्या है, टोटल डेरिवेटिव जो है इसका मतलब है डेल जेड अपॉन डेल टी का, कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये नोटेशन हो गया टोटल डेरिवेटिव का। ये तो आपका पूरा क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो अभी हम लोग देखें ये पूरा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। अभी इसका क्या होगा हम लोग देखेंगे, इस पर फॉर्मूला देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे टोटल डेरिवेटिव का। तो चलिए इसी तरह से हम लोग एक या तो ये 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 वेरिएबल होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 3 वेरिएबल का देख रहे हैं हम लोग। अगर टोटल डेरिवेटिव लेट, और यहाँ पे डब्लू, देखिए फंक्शन है, डब्लू का फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये जेड है, और यहाँ पे वेयर एक्स का फंक्शन हो गया यहाँ पे टी, एंड वाई का फंक्शन आपका हो गया, टी, और जेड का फंक्शन आपका हो गया क्या, जेड इंटू टी। इस तरह से आ गया। क्या है, डब्ल्यू का फंक्शन क्या है, एक्स वाई एंड जेड, एंड एक्स का फंक्शन टी हो गया यहाँ पे, और वाई का फंक्शन क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और जेड का फंक्शन भी टी आ रहा है। ये टोटल यानी 3 वेरिएबल का हो गया। ये क्या है, 3 वेरिएबल का देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखे थे हम लोग 2 वेरिएबल का देखे थे, और यहाँ पर देखे हम लोग 3 वेरिएबल का। तो देखिए इसमें कैसा आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए तो डब्लू डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज डब्लू का फंक्शन क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स एंड वाई जेड 3 वेरिएबल है, और एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन क्या है बताइए, टी है, टी आ गया और टी एलोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टी क्यों आया, देखिए क्योंकि x का फंक्शन t दिया हुआ है, y का फंक्शन भी t दिया हुआ है, g का फंक्शन भी क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। अगर सब फंक्शन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो t टोटल t तो आ रहा है, तो ये t आपका क्या हो गया, एलोन आ गया। अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है आपके पास तो हम समझेंगे कि ये टोटल डेरिवेटिव बोल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे इसको, टोटल डेरिवेटिव। देखिए ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि इस तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन अगर आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या ये टोटल डेरिवेटिव है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो टोटल डेरिवेटिव का जो है स्टैंडर्ड फार्मूला देखिए, टोटल डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, यहाँ पे क्या है, डी डब्ल्यू। ठीक है, हम लोग देखेंगे टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एनी, विदाउट एनी रेस्पेक्ट टू। ठीक है, डब्ल्यू का जो है टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विदाउट एनी रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू लिख लीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा, तो डब्ल्यू जो है, ये डब्ल्यू जो है एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डब्ल्यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा यहाँ से। देखिए इसको अगर कर रहे हैं तो डेल डब्ल्यू अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ का डेल एक्स आ जाएगा, और ये एक अप्लाइड कर देंगे ये डी एक्स को यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन, अब वाई के साथ करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे डेल वाई से। ठीक है, इस तरह से, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डेल जेड। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, ये आप लोग सब मिलके पढ़े थे इंजीनियरिंग में, सेमेस्टर में पढ़े थे, किसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े होंगे हम लोग। ठीक है,
ये सबको पता है ये। तो किस तरह से आ गया पता है, यहाँ पे एक्स को किए, यहाँ पे डेल डब्ल्यू अपन डेल वाई कर दिए, यहाँ पे डेल डब्ल्यू अपन डेल जेड कर दिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया और इस फार्मूला से आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा सर ये तो यहाँ पे डब्ल्यू के रिस्पेक्ट, अगर टी के रिस्पेक्ट में आएगा तो टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आया, और डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा इसका बताइए। तो इसका जो देखिए टी के देखिए हम लोग देखेंगे, ये तो डब्ल्यू में आया है, अब हम लोग देखेंगे टी में। तो इसी में आप लोग कर दिए क्या, सो टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, ठीक है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी इज क्या होगा देखिए। तो अगर हम टोटल डेरिवेटिव डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो क्या आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेल टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डेल एक्स ही होगा, और ये अपॉन में डेल टी हो जाएगा इस तरह से, प्लस अब क्या कीजिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये डेल वाई अपॉन डेल टी, इस तरह से कर दिए डी टी, सॉरी यहाँ पे डी टी होगा, डेल टी नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या है डी टी, डी यहाँ पे आपका है डी एक्स है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, और ये डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो गया आपका डी वाई ओपन डी टी है, ठीक है, ये डी वाई ओपन डी टी है, मिस्टेक हो जाता है। डेल डब्ल्यू ओपन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल जेड है, तो ये आपका क्या होता है डेल जेड, सॉरी डी जेड ओपन डी टी यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपको जो है ना इसको याद नहीं रखना है, यहाँ पे देखिए डेल डब्ल्यू ओपन डेल टी, ये क्या है डेल डब्ल्यू ओपन डेल एक्स, ये डेल एक्स डी एक्स ओपन डी टी, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ये डी वाई अपॉन डी टी, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला को जो है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला को आपको क्या रखना है याद रखना है, फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला इसको आपको याद रखना है। इससे ही ये बना लीजिए, जो भी पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा आप बना लीजिएगा, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और जो है इससे और अच्छा से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, इसको और अच्छा से समझते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ ये क्वेश्चन है, इफ क्या है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड, ठीक है, वेयर क्या है y इक्वल टू ई का पावर x एंड z इक्वल टू एल एन एक्स, देन डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया है वो यू इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड, और वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स, जेड इक्वल टू एल एन एक्स, यहाँ पे देखिए ये क्या है जेड इक्वल टू एल एन एक्स, यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये u का फंक्शन क्या है, u का फंक्शन देखिए x एंड y z है, यहाँ पे देखिए u का जो फंक्शन है यहाँ पे x, u इक्वल टू फंक्शन क्या है x y एंड z है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है x y एंड z। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए y का फंक्शन क्या है, यहाँ पे y का फंक्शन क्या है x है, फंक्शन क्या है y इक्वल टू फंक्शन क्या है x है यहाँ पे, और z में क्या है फंक्शन
जेड में भी फंक्शन आपका ये एक्स है। देखिए एल एन एक्स है ना, तो जेड का भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, दैट इज़, तो यू जो है, यू का फंक्शन हो गया आपका एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स। ये एक्स एलोन हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि आपका क्या है, ये टोटल डेरिवेटिव का है। क्यों यहाँ पे एक्स आया, ये तो बता दिए कि वाई का फंक्शन एक्स है, जेड का भी फंक्शन आपको एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे, वाई का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स, यहाँ पे एक्स पहले से है, और वाई का फंक्शन भी एक्स दे दिया, और जेड का भी फंक्शन एक्स दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स एलोन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ गया कि ये टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अब इसको हम टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, देखिए अब डी यू, पहले क्या था स्टैंडर्ड फार्मूला में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी डब्ल्यू था ना, ये डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, और अब यार यू के है, इसमें है, तो हम डी यू कर देंगे इसको। ठीक है, तो डी यू, और ये डी यू अपॉन, यहाँ पे डी यू अपॉन डी यू इक्वल टू क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस तरह से होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरह से डी यू अपॉन डी वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई, प्लस इसी तरह से ये हो गया डेल यू अपॉन डेल जेड, और ये हो गया डी जेड। तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। ठीक है, क्या है, डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, और ये क्या है, डी जेड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपका आ गया। अब इस स्टैंडर्ड फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है आपको, डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, अब ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है, और ये डी एक्स यहाँ पे इस तरह से आ गया, प्लस, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स है ना, डी यू अपॉन डी एक्स, तो इसलिए एक्स यहाँ पर हो रहा है, प्लस क्या है, डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, वन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, डी यू अपॉन डेल एक्स, और ये आपका क्या होगा, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। ये क्या हो जाएगा आपका, डी डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया, ये डी जेड अपॉन डी एक्स, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो है ना क्वेश्चन, अब इसको हम लोग इसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करें डी, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है डी यू अपॉन डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई को क्या करेंगे, वाई को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रख रहे हैं, वाई और जेड को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। और जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और एक्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि y है। ठीक है, और ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पे।
तो अब देखेंगे क्या, प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे प्लस, और ये डी डेल यू अपन डेल वाई करेंगे, डेल यू अपन डेल वाई का इसमें में वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। देखिए तो एक्स तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया एक्स। अब ये वाई का करेंगे तो -2y हो जाएगा इस तरह से, और ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y दिख रहा है आपको, z भी दिख रहा है, तो z तो कांस्टेंट हो जाएगा, y है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, ये cos y। लेकिन यहाँ पे z भी है तो साथ में यहाँ पे z भी रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y और z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y का अगर कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे y है ना, तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। इस तरह से z बचेगा। तो साइन वाई जेड का किए तो यहाँ पे इस तरह से आया cos वाई जेड। अब यहाँ पे इसका कर रहे हैं वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि y तो आपका ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, z, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा डी वाई ओपन डी एक्स। क्या बचा, डी वाई ओपन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू ई का पावर x है ना, तो हम अगर ई का पावर x को अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ई का पावर x ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए डी वाई ओपन डी एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ई का पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, देखिए डेल यू ओपन डेल जेड कर रहे हैं, यानी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा देखिए कॉस और ये वाई और ये जेड। अब वाई जेड का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये वाई बचेगा, जेड तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जेड आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, वाई बचेगा, ठीक है। अब हम लोग, अब यहाँ पे क्या है, डेल जेड ओपन डेल एक्स, सॉरी डी जेड ओपन डी एक्स है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिए हुआ है क्वेश्चन में, देखिए जेड क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, तो जेड इक्वल टू एल एन एक्स है। तो यहाँ पे डी जेड ओपन डी एक्स, तो एल एन एक्स को अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/x, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा और ये -2y और ये e का पावर x प्लस e का पावर x और ये z, यहाँ पे देखिए z आ जाएगा, और ये cos क्या हो जाएगा, yz, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए ये y आएगा यहाँ पे, तो y का पावर यहाँ y ओपन x हो जाएगा इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा cos yz, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं टोटल डेरिवेटिव को। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा से इसको पॉज करके हम आपको दिखा दे रहे हैं बढ़िया से। देखिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसी पे जो है पार्शियल टोटल डेरिवेटिव, ये टोटल डेरिवेटिव का ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब इसी पे हम टोटल डेरिवेटिव पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल डेरिवेटिव में क्या है, क्वेश्चन एक और है जो गेट में पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गेट में ये पूछा है। क्वेश्चन है टोटल डेरिवेटिव, कह रहा है कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, एक्स वाई विल बी तो क्या होगा बताइए, टोटल डेरिवेटिव एक्स एंड वाई का बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 11-12 में कैसे सॉल्व करते थे, इसको मान लेते थे फर्स्ट फंक्शन
यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट फार्मूला जो हम लोग यूज कर लेते, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते थे और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते थे। अब उसके बाद क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन कर देते। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। इसका जो पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है आप इसका दिया हुआ है dx/dy, ठीक है। और बी, और इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है dx/dy। सी में दिया हुआ है x/dy प्लस y/dx, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। डी में आपका दिया हुआ क्या, यहाँ x/dx प्लस और y/dy, इस तरह से दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद इसमें से कुछ आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला से इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद टोटल डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाइए, इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। फंक्शन डेरिवेटिव है ना, सेकेंड फंक्शन आपको डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल ये एक्स डी वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स और सेकेंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड फंक्शन रहेगा, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन वाई है और फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व किया करते थे 11-12 में, ठीक है। लेकिन इसका कह रहा है कि टोटल डेरिवेटिव से निकालने के लिए, देखिए इससे आता है कि नहीं। टोटल डेरिवेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला जो है आपका टोटल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, स्टैंडर्ड फार्मूला है ऑफ टोटल डेरिवेटिव फॉर डब्लू इज। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे डब्लू। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला डब्लू के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, तो इसका हो जाएगा डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस और डेल डब्लू अपॉन डेल वाई अपॉन डी वाई, ठीक है, इस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। लेट डब्लू इक्वल टू टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, इस तरह से है। इसको क्या मान लिए हैं, डब्लू मान लिए फंक्शन को, जो है डब्लू इक्वल टू क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो है इस फॉर्मूला जैसे आया तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डेल डब्लू अपन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं करके क्या आ रहा है। अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए इसको अगर हम इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई बचेगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो वाई, ठीक है। ये फार्मूला से करना, स्टैंडर्ड फार्मूला से। तो डेल डब्लू अपन डेल एक्स, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बचेगा और ये डी एक्स इस तरह से बचेगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे देखिए डेल डब्लू अपन डेल वाई, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए तो वाई का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा डेल वाई डी वाई। तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। देखिए आया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो अक्सर बच्चा जो है ना प्रोडक्ट फार्मूला लगा के इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, ये असल में आया ये टोटल डेरिवेटिव से ही आया है। ये फार्मूला जो है ये टोटल डेरिवेटिव से ही आया है, ठीक है, ये इस तरह का। तो समझ में आ गया गाइस, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा गाइस। समझ में आ गया है तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, देखेंगे इसी में। अगर समझ में आया तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल के साथ, ठीक है।